अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अअदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। ये सूरह आले इमरान की आयत नंबर 103 है, जिसमें अल्लाह ताला ने मुसलमानों को ये नसीहत की है कि तफ़रक़ाबाज़ी में ना पड़ो। एहतिसाम बिहब्लिल्लाह, अल्लाह की रस्सी को मज़बूती से पकड़ लो। वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू, और तफ़रक़ा ना डालो, फ़िरक़ा परस्ती में ना पड़ो, क्योंकि अगर ये आप काम करोगे तो उसकी वजह से आपका ज़वाल आ जाएगा, इसकी वजह से आप बर्बाद हो जाओगे। और तारीख़ इससे भरी पड़ी है कि मुसलमानों का एक वक्त था जब गलबा था, मुसलमानों का बहुत बोलबाला हुआ करता था, लेकिन किन वजहों से तनज़्ज़ुरी का शिकार हुए, किस वजह से ज़वाल आया, तो उस पर अल्लाह ताला ने बताया वअतसिम बिहब्लिल्लाह, यानी ये तुम काम नहीं करोगे, अल्लाह के कुरान को नहीं पकड़ोगे। बिहब्लिल्लाह, अल्लाह की रस्सी यानी कुरान को सीखो, कुरान को समझो, लोगों में उसकी तालीमात को आम करो। जब तुम अपनी ये तालीमात नहीं बताओगे, अपनी तालीमात बताओगे, तो उससे गुमराही फैलेगी। और याद करो उस वक्त को जब तुम आपस में दुश्मन हुआ करते थे एक दूसरे के, आदमी कबीले में बटा हुआ करता था। जिस तरह आजकल भी हम लोग में बहुत बेदीनी आ गई है, अरब अजम को नहीं समझता, एक कौम दूसरी कौम को, यानी एक कोई शेख है तो सैयद से तफ़रक़ाबाज़ी है, वो उसको समझता, कोई ज़ात का फ़कीर है, कोई अंसारी है। अल्लाह ताला ने कहा है इसकी कोई हैसियत नहीं है। वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितअअरफ़ू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, इसकी कोई हैसियत नहीं है। ये सिर्फ कबीले और ये सारी चीज़ें बनाई गई है ताकि तुम पहचाने जाओ। ये कबीले जो होते हैं, ये अंसारी, शेख, सैयद, मिर्ज़ा और अरब, आजम, बंगाली, बिहारी, ये पहचान के लिए होता है कि आदमी पहचाना जाए। ये इसलिए नहीं होता है कि वो छोटी ज़ात है या वो कमज़ोर है, वो गरीब है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी हल्के में बैठे थे, दो सहाबी आपस में ऐसे बैठे थे। एक सहाबी थोड़ा गरीब थे और एक थोड़ा सा मालदार थे, तो दोनों का ऐसे कपड़ा टच हो गया। तो जो थोड़ा सा अमीर थे उन्होंने अपना कपड़ा समेटने की, मतलब ऐसा थोड़ा सा किनारे होने की कोशिश की। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको डांटा, तुमने ये हरकत क्यों की है? मतलब तुमने हरकत ये क्यों की है कि अगर वो तुम्हारे पास एक गरीब बैठ गया आके, तो तुम ये क्यों कर रहे हो? तो उसने जवाब दिया कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गलती हो गई, मुझसे माफ़ कर दें, मेरे दिल में वो बात आ गई। तो उसने कहा कि अब इसकी वजह से मैं अपना आधा माल, यानी जो मेरा माल है उसका आधा मैं इस गरीब को देता हूँ, ताकि मेरे दिल में ये बात खत्म हो जाए। तो उस जो दूसरे सहाबी थे जो गरीब थे, तो उन्होंने मना किया, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं इनसे माल नहीं लूँगा, कहीं कि क्योंकि अगर मैं ये माल ले लूँगा तो मेरे दिल में भी हो सकता है ये बात आ जाए, मैं अमीर हो गया, अब मैं जो है थोड़ा सा होता है समाज में, अगर कोई गरीब आदमी है, अगर कोई मर जाए तो आदमी इंतज़ार करता है फलाना उसका थोड़ा सा कबर हो। और जब दावत खाने का अभी सिलसिला शुरू हो तो जो बड़े बड़े रईसा है वो है, उन्हीं को आगे लाता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप उनसे ताल्लुकात मत रखो, सब मुसलमान है, सबसे मिलना है, लेकिन जो बुनियाद होनी चाहिए, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, तुम्हारे कबीले की वजह से कोई अरबी को अजमी पे कोई फौकियत नहीं है। यानी कोई अरब का रहने वाला है, कितना भी रुपए पैसे, उसकी ज़बान कुरानी ज़बान है, इसका ये मतलब नहीं होता कि वो हमसे आला दर्जे का है। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, अल्लाह के नज़दीक तकवा सबसे बड़ी चीज़ है। तकवा नहीं है, परहेजगारी नहीं है, अल्लाह का खौफ नहीं है, तो वो किसी काम का नहीं है। और इससे जो है, अगर हम कुरानी तालीमात से नहीं, अपने मसलक की इख्तिलाफात में उलझे रहते हैं और कुरान की तालीमात को, कुरान को नहीं पढ़ते, कुरान का मुताला नहीं करते हैं, तो उससे ये सब बेदीनियाँ आती हैं कि इलाका परस्ती, कौम परस्ती, लिसानी परस्ती, यानी ज़बान हमारी एक है, तो हम कहीं भी दूर जाएंगे तो हमारी ज़बान का तो अरे भैया यूपी का है, बंगाली है, बिहारी है। असबियत, ये असबियत जाहिलिया, यही चीज़ें थी। तो अल्लाह ताला ने कहा इसको दोबारा तुम जन्म न देना, एक बार तो इससे पहले तुम जाहिल थे, इज़ कुंतुम आदाअन फ़अल्लफ़, अल्लाह ताला ने तुमको इस कुरान के ज़रिए और
हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए ये दुश्मनियाँ दूर ख़त्म किए। तुम आदान फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, तुम्हारे दिलों को आपस में जोड़ दिया है। अब फिर तुम इनको मुंतशिर ना करना, और मुंतशिर करोगे तो फिर तुम्हारा हालात ख़त्म कर दिए जाएंगे, तुम जवाल का शिकार हो जाओगे। स्पेन में एक भी बच्चा, एक मुसलमान बच्चे को नहीं छोड़ा है, पूरा एक एक बच्चे को, मुसलमान बच्चों को, औरतों को या तो कत्ल कर दिया गया, या जिंदा जला दिया गया, या तो उठा उठा के अफ्रीका के मुल्कों में भेजा गया है। और उनकी क्या हरकतें थी, क्या वजह थी कि वो इतने मतलब इतनी ताकत थी। जब उन्दुरुस में तारिक बिन ज़ियाद गए हैं तो पूरा फतह कर लिया है, और वहाँ कश्तियाँ जला दी कि हम अल्लाह के भरोसे आए थे, अब या तो अल्लाह का दीन नाफिज होगा या तो हम वापस नहीं जाएंगे, यहीं पर हमारी कब्रिस्तान बन जाएगी। लेकिन अल्लाह ने उनको उनकी मदद, ताईद और नुसरत भेजी, और वो फतह याब हुए। और 700-800 साल के बाद, कभी इंसान सोच सकता है कि 706 यहाँ 5-6 साल 10 साल कोई प्रधान बन जाए, कोई विधायक बन जाए, या कोई मंत्री बन जाए, तो आदमी को घमंड गुरूर आता है कि बस अब तो मेरा लाजवाल है, अभी कभी ख़त्म ही हो नहीं। 700-800 साल के बाद अल्लाह ने उनको ज़मीन में लपेटा है, और एक भी मुसलमान बच्चा वहाँ नहीं छोड़ा है। वजह क्या थी? अरब और बर्बर, यानी अरब कबीला एक है, वो अरबी ज़ुबान बोलने वाला है, बर्बर एक अफ्रीकी कबीला होता है। उनमें इतना तसादुम था कि ईसाइयों को बुलाते थे, दूसरे लोगों को दावत देते थे कि आओ आप हमारे साथ जो मिल के अरब पे हमला करो, तो हम आपको इतने इतने महल्लात दे देंगे, किले दे देंगे। और उसका फ़ायदा फिर गैरों ने उठाया, और वही काम दूसरा भी कर रहा है। अरब बर्बर को बुला रहा है, बर्बर जो अरब को बुला रहा है, जो ईसाइयों को बुला रहा है, अरब ईसाइयों को बुला रहा है मुसलमानों को ज़बह करने के लिए, ताकि मेरी ताकत बनी रहे, मेरी बादशाहत, मेरी हुकूमत ना जाए। जब अपनी ज़ातियात पे, अपनी बादशाहत के लिए, अपने मर्तबे के लिए, अपने हुकूमत के लिए जब आदमी मरता है तो इसी तरह होता है, खाना जंगी का शिकार हो जाता है। उसके बाद इराक़ में एक बगदाद की मिसाल आपको बता दें। बगदाद में इतना तफरकेबाजी थी, जब हलाकू खान ने आया तो 10 से 15 लाख मुसलमानों को एक हफ्ते के अंदर कत्ल किया था, लगातार कत्ल हो रहा था। किताबें सारी जो है जला के दरिया में डाली, 1 महीने तक पूरी दरिया पूरा काला। वहाँ क्या था? हम्बली, हनफी, यानी जो इमाम हम्बल को मानने वाला है वो उनसे मुनाजरे कर रहा है, इमाम शाफ़ई से मुनाजरे कर रहा है। हनफी जो है शाफ़ई को देखना नहीं चाहता, जो है शिया सुन्नी को नहीं देखना चाहता। जो चीज़ें हम, ये हमारे साथ भी हो सकता है। ये बताने का मकसद ये है कि अगर स्पेन में हो सकता है तो हम कोई लाडले नहीं हैं। जो वो हरकतें करेगा, दुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लतु वल मस्कना, बनी इसराइल को अल्लाह ताला ने दीन दिया था, नबी भेजे थे, लेकिन वो नहीं माने तो उनको अल्लाह ने जलील किया। इस दुनिया में दुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लतु वल मस्कना, गुरबत और मस्करत और कोई उनकी पहचान नहीं। अब जो है इनकी पहचान बनना शुरू हुई है। तो वही काम अगर हम करेंगे, इख्तिलाफात, छोटे छोटे इख्तिलाफात, यानी एक आदमी दूसरे आदमी को, अपना बहुत बड़ा मुसलमान है, दूसरे को कुफ्र का फतवा, तुरंत कुफ्र का फतवा, और ये काफिर फलाना काफिर, यानी हम ही हक पे हैं, हम सबसे बड़े मुसलमान हैं। ये सोच अगर आएगी आप दूसरे को, तो आप कभी कुफ्र के खिलाफ नहीं बोल सके। वो कोई देख लीजिए, अब आप आजकल के समाज में देख लीजिए, क्या कभी कोई उनको टारगेट करता है? जो हमारा खुला दुश्मन है, जिसको हम जानते हैं, उसको नहीं कभी टारगेट करते। जमात इस्लामी, तबलीगी जमात इस्लामी, देवबंदी, सल्फ़ी, लेकिन अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ सुधार आ रहा है, लेकिन इतना ज़्यादा इख्तिलाफ सोशल मीडिया पे चले जाए, वो यहाँ तक हाथ उठाना सही। दुश्मन तो हमारे हाथ काटने के चक्कर में, और हम इस तफरकेबाजी में पड़े हैं कि कौन कहाँ तक, उसमें छोटे छोटे इख्तिलाफात हैं। इख्तिलाफ राय को किसी को हम काफिर नहीं कह सकते कि ये काफिर हो गया, ये इस्लाम से खारिज है, अब उसी को अब काफिर होगा, अब इसी को कत्ल करना है। तो ये दुश्मन का काम हम आसान कर रहे हैं ना। और ये चीज़ें बगदाद में हुई और आज नहीं हो रही है। अरब में भी यही जो है शुरू हुआ था ना, जो अरब रिवोल्ट हुआ है 1980 के दरमियान। सद्दाम इराक़ को, शिया सुन्नी, इराक़ ईरान को लड़ाया गया। फिर उसके बाद जो है इराक़ ने हमला किया, कुवैत पर हमला किया। उसके बाद अरबों ने अमेरिका को बुलाकर इराक़ पे हमला किया, लीबिया को लपेटा, अपने खुद बर्बाद किया। अब ये हालत पहुंच गई है कि कोई सेफ नहीं है। अभी हम जो हमला हो रहा है हमास पर, उसमें खामोश पड़े हैं, मुसलमान हैं, खामोश पड़े। एक बोतल जो है पानी की नहीं दे पा रहे हैं। इतने मुमालिक हैं, ताकतवर हैं, पैसे वाले हैं,
ऐसा नहीं वो नहीं कर सकते। उनको ये इस बात का डर है कि कहीं मेरी बादशाहत न चली जाए, कहीं ये पावर में आके हमारा ना पत्ता साफ कर दें। अब जब ये ऐसी सोच रहेगी तो फिर अल्लाह ताला हत्ता अल्लाह भी अमरी, अल्लाह का फैसला आता है तो फिर ऐसा वैसा फैसला नहीं होता। फिर वही हलाकू खान आते हैं और 10 लाख को 15 लाख को एक साथ ज़बह करके चले जाते हैं। और वही चीज़ आज हिंदुस्तान में हो रही है। कुछ बरेलियों को जहन में ये डाला जा रहा है कि देखिए ये जो है देवबंदी लोग बड़े आपके कट्टर दुश्मन, मतलब ऐसा जहन बन गया कि वो कभी भी मिंबर पे बैठेंगे तो उनका दीन, आप दीन समझाओ, दीन बोलो, उसको बताओ कुरान क्या बताता है, हदीस क्या बताती है। ये फलाने काफिर ढिकाने काफिर भी फलाना मुसलमान वो आले हक नहीं है, तो कहने का मतलब कि ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, इन लोगों को सामने लाया जा रहा है। और आपस में इख्तिलाफात, कुछ कम्युनिटी को साथ में ला कर फ़ोटो खिंचा के हाँ भैया हम जो है सनातन है तो फलाना है ढिकाना है, जो है राम में जो है मंदिर बननी चाहिए। तो ये छोटे छोटे तफरके लोग इस्तेमाल करते हैं। जो गैर मुस्लिम है वो हम ही से लड़ा के कमज़ोर करते हैं। अब्दुल्ला इब्न सबा, एक यहूदी ने पूरी जो है मुस्लिम उम्मा को बर्बाद कर दिया। अब्दुल्ला इब्न सबा और पोल करके एक, मैं थोड़ा सा तारीख़ इसलिए बता रहा हूँ ताकि हम जब हम अपनी तारीख़ नहीं जानेंगे तो मुस्तकबिल हमारा नहीं संभलेगा। यानी हमसे क्या गलतियाँ हुई है वो गलतियाँ हमको दोबारा नहीं करना है, जिससे हमारा इतना बड़ा नुकसान हो जाए। 1-1 लाख 10-10 लाख मुसलमान काटे गए हैं सिर्फ इस फ़िरका परस्ती में। आपके मऊ में, अभी मेरे बचपन की बात है, 10-15-20 साल मऊ में ज़बरदस्त कर्फ्यू लगा था, सैकड़ों मुसलमान मारे गए थे बरेलवी और सुन्नी फसाद। तो ये हम किसके लिए आसानी कर रहे हैं? हमको तो ये करना है कि सामने वाले को किसी भी तरह हम ये करके अपना रास्ता बनाना है। उतनी टाइम मऊ शायद आज में वो जो भी, लेकिन मुझे ध्यान में आ रहा है कि एक फसाद हुआ था वहाँ, भी मारा गया। हाँ वहाँ कर्फ्यू लगा था और उसमें कोई नॉन मुस्लिम से नहीं हुआ था, वो मुसलमान होते लड़े थे। और बता रहे इसके बाद जो है आपके पूरे मिडिल ईस्ट को बर्बाद कर दिया। ये इराक, शाम, लीबिया, यमन, ये सारे बर्बाद हो गए सिर्फ किस शिया सुन्नी और अपनी बादशाहत के लिए कि कोई ग्रुप ऐसा ना उठ जाए इस्लामिक जो हमारी बादशाहत को ख़त्म कर दे। यानी अपनी ज़ात के लिए, अपने फ़ायदे के लिए, अपने तख्त के लिए इस्लाम को आगे नहीं आने दे रहे हैं। तो इसलिए हमें इख्तिलाफात से बचना। कोई यहाँ पर मिंबर पर बैठ के कोई मौलाना, कोई मुफ्ती अगर इस तरह की बात करता है तो उसकी बात कभी उसकी बात में ना आए, कभी उसकी बात में समझ जाए कि वो गलत है। जो फ़िरके की बात करता है, जो तहस्सुब की बात करता है, मुसलमानों को लड़ाने की बात करता है और वो ये बताने की कोशिश करता है वो काफिर है, वो फलाना है, हम हक पे हैं, ऐसे लोगों से बहुत दूर बच के रहें। मैं ये बता रहा था कि जो तारीख़ की बात कि पोल नामी एक शख्स यहूदी जो है बहुत साजिशी ज़हन के होते हैं। आजकल उनके पास ताकत आ गई, थोड़ा सा पावर है, अभी वो बमबारी करने। तो पहले जिस दौर में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ये लोग बिल्कुल एलिमिनेट कर दिए गए थे, यानी कि इनकी कोई वक़ात नहीं थी, ताकत में नहीं थे, तो ये साजिशें करते थे। पोल नामी शख्स एक यहूदी था, उसने पूरे ईसाई धर्म को एक शख्स ने बर्बाद कर दिया। उसने कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। ये ईसाइयों ने नहीं कहा था, और उसने इतना लोगों में इतना ये चीज़ को आम किया ईसाइयों में कि पूरा धर्म ही बर्बाद हो गया, पूरा मजहब ही बर्बाद हो गया। उसके बाद ये जो हदीस, ये जो हमारी उम्मत है, यानी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत, जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से, यानी वही काम है, बस जब किताबें बदल दी जाती थी, जब उसमें बिगाड़ आ जाता था, तो अल्लाह ताला एक नबी को और एक किताब को देख के भेजता था ताकि लोगों में इस्लाम को ज़िंदा रखा जाए। वो भी मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम सब जो है अल्लाह को मानने वाले थे, और जो है किताब को उनको दी, किसी को तौरेत, किसी को ज़बूर, किसी को इंजील दी गई। इसी तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान दिया गया। लेकिन यहाँ भी उन्होंने क्या किया कि जब यहाँ से खैबर से और खजरत से जब इनका ये मुसलमान हो गए, तो ये क्या करते थे कि आपस में तफरकाबाजी करते थे। और एक शख्स अब्दुल्ला इब्न सबा जो मुसलमान बन के आया, वो मुसलमान बनकर आया और उसने मुसलमानों को ऐसा लड़ा दिया कि अभी तक शिया सुन्नी का फसाद चल रहा है। शिया सुन्नी का फसाद हुआ कैसे? दरअसल हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब खिलाफत राशिदा यानी हुकूमत फायज़ हुए,
हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हज़रत अबू बकर, फिर उमर, फिर उस्मान बने। तो इस शख्स ने आगे कहा कि ऐसा है कि हज़रत अबू बकर और उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये दूसरे कबीले से थे, यानी अहले बैत से नहीं थे। ये हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बनी आद से थे और वो बनी उम्मद या इस तरह कोई नाम था, मेरे ज़हन में नहीं। तो उन लोगों में उसका ये काम नहीं बन पाया। तो फिर जब उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बने तो ये बनी उमैया खलीफे से थे। बनी उमैया और कुरैश की बहुत मतलब पहले थनी रहती थी, यानी कि जब दौरे इस्लाम से पहले जाहिलियत में इन लोग का बहुत तासुब था, ये दो कबीले का। तो उस शख्स ने क्या किया कि मुसलमान बन के मुसलमानों को भड़काना शुरू किया कि ये हज़रत उस्मान कैसे बन गए खलीफा, ये अहले बैत है नहीं, खिलाफत तो कुरैश में जानी चाहिए, ये तो हक जो है हाशमियों का है, ये कैसे बन गए। अब जाहिर सी बात, मुसलमान सीधे साधे मुसलमान जज्बाती बहुत होते हैं, लेकिन समझने की सलाहियत नहीं होती कि हमको कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है। इसे आज तक बेवकूफ़ है, कुछ मीडिया पे आके जो है अयोध्या चलेंगे तो हमारी संस्कृति यही है, हम जो पहले हमारे बाप दादा हिंदू थे, आप बकवास करते रहते हैं। आप लोग खुद ही सोशल मीडिया पे देखते होंगे। तो उन्हीं लोग को, ऐसे लोगों को बेवकूफ़ बना के जो है लाया जाता है सामने, ताकि दरार डाली जाए। तो उसी तरह इस शख्स ने कहा कि ये इनका कहाँ हक होता है, और ये क्या करता था कि जो है दमिश्क में जाके, मिस्र में जाके अफवाहें फैलाता था, अरे हज़रत उस्मान तो अपने लोगों को जो बड़े बड़े ओहदे दे रहे हैं और तो बहुत करप्ट हैं। मुसलमानों में मतलब इतना तफरका, इतना अफवाह प्रोपेगेंडा कि ये तो बहुत गड़बड़ है, इनको हटाना चाहिए। और पूरी एक टीम बना दी। मतलब फ़िरका कैसे बनता है, तो फ़र्का कैसे पहले कुछ लोगों में अफवाह छोड़ी जाती, धीरे धीरे मौलाना तो बहुत गड़बड़ है, अरे वो तो बीजेपी से मिले न और आरएसएस से मिले न। अब वो धीरे धीरे जब बात फैलती है तो एक अक्सरियत बन जाती है, मतलब कुछ लोग फिर वो जो 1000, 2000, लाख, 2 लाख रहते हैं, फिर उसी में तफरका होता है। तो उसके बाद उसने भड़काना शुरू किया कि, और इतना ज़्यादा भड़का दिया कि बलवाइयों को बुला लिया, यानी हज़रत उस्मान को कत्ल करने के लिए। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत मुआविया इन्होंने कहा कि ये बहुत नासूर शख्स है, ये मुसलमान तो अपने आप को बताता है, लेकिन ये फितना मुसलमानों को लड़ा देगा आपस में। तो हज़रत उस्मान ने रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहा कि देखो, मैं किसी ऐसे शख्स को जो कलमा गो हो, अब उनको क्या मालूम कि ये यहूदी मुसलमानों के सफ में जो है मुसलमान बन के चला आया है, क्या मैं किसी ऐसे शख्स को कत्ल नहीं करूंगा जब तक कि कोई सबूत ना आ जाए कि मतलब कि उसने कोई जुर्म किया है, कोई कत्ल किया है, कुछ चोरी की है, तब उसको कत्ल कर। तो अब्दुल्ला इब्न सलाम एक यहूदी थे, वो मुसलमान हो गए थे। तो उन्होंने कहा कि ये जो है बहुत यहूदी बहुत साजिशी जहन है और इन्होंने पूरा ईसाई धर्म बर्बाद किया और ये मुसलमानों को बर्बाद करना चाहते हैं। मुसलमानों में ऐसा तफरका और लादीनियत और कुफ्र शिर्क को लाना चाहते हैं ताकि आगे चल के ये नस्ल दीन से हट जाए। तो इसको जो है, इसका खात्मा ज़रूरी है और इसके साथियों को जो इसके बात में आ गए हैं सबको ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला ने मना किया, जबकि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अहले बैत में से थे, यानी ये जो हाशमी वो था उसी में से थे, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कबीले में से थे। लेकिन उन्होंने कहा कि हम इसको कत्ल करेंगे, तो मना किया हज़रत उस्मान ने, कहा कि जब इस पे जुर्म आयद हो जाए तभी इसको कत्ल करना। जब वो बलवाई जो है जाके कत्ल किए और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने दोनों बच्चों को, यानी हज़रत हसन और हुसैन को उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु घर के दरवाजे पे खड़ा कर दिया कि तुम इनकी निगरानी करो, ताकि आगे चल के उम्मत में ये ना है कि ये मतलब साजिश करने वाले हज़रत आज जो है ना, ये शिया को ये लगता है कि जो ये हज़रत उस्मान है, हज़रत मुआविया हैं, ये जो है हज़रत अली को और हसन हुसैन को शहीद करने वाले हैं, ये जो हमारे दुश्मन हैं, यही ज़हन में है ना, और यही बातें फैलाई जा रही है। तो इसलिए उन्होंने अपने साहबजादों को रखा कि ताकि कुछ हो तो कल कोई ये ना कहे कि ये इनकी कोई साजिश थी, क्योंकि वो भी तो सहाबी थे ना, बहुत दूर तक सोचते थे। उसके बाद जब उनका कत्ल हुआ तो हज़रत उस्मान और हज़रत हसन और हुसैन दोनों शहीद हुए लड़ते लड़ते, और उसके बाद से अभी तक ये इनका काम चल रहा है। लीबिया, सीरिया, शाम, बगदाद,
और यहाँ भी फ़िरका परस्ती अभी भी चली, लेकिन अब फ़िलहाल जाके एक अभी कुछ दिनों पहले अब्राहम जो है एकाड चल रहा था, यानी कि जो अब्राहम मज़हब के मानने वाले, इब्राहिम में यहूदी भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं, मुसलमान भी आते हैं, तीनों लोग इब्राहिम जो है अलैहिस्सलाम को मानते हैं। उन्हीं से नस्ल चली, इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल, जिससे हमारी उम्मत यानी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी में आए। और इसहाक अलैहिस्सलाम से याकूब अलैहिस्सलाम, जिनका नाम इसराइल था, उसी से बनी इसराइल चला। उनके 12 बेटे थे, वो 12 कबीला चला, उसी में ईसा अलैहिस्सलाम भी थे। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो यहाँ पर जो शुरू हुआ था कि पहले जो है ये जो अरब हैं उनको ये बताया गया कि देखिए आप सब लोग एक ही जो है नबी को मानने वाले हैं। ये थोड़ा सा लास्ट में आके मामला अलग हो गया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोग नहीं मानते, यहूदी लोग, न ईसाई मानते हैं, लेकिन उनका अंदर इतना तासुब है कि ये किबला भी कैंसिल हो गया। पहले मुसलमानों का किबला वहाँ हुआ था, यरूशलेम, ये जो बैतुल मुक़द्दस वहाँ हुआ करता था, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको किबला तक तब्दील कर दिया, क्योंकि पहली उम्मत वही थी। जब उन्होंने नाफरमानी की तो अल्लाह ताला ने किबला भी चेंज कर दिया कि अब जो है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत जहाँ है उसी तरफ किबला करो। तो इनको एक नफ़रत है, मतलब एक जो है बुग़्ज़ है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती से, कि अब किबला भी चला गया। और जो हमारे जो या बनी इसराइल कुरु नेमती अल्लती, अल्लाह ताला ने बयान किया, ए बनी इसराइल याद करो नेमतों को। वो अम्बिया उनके में आते थे, पहले जो भी अम्बिया आते थे बनी इसराइल में ज़्यादा अम्बिया आए हैं, तो उनको इस चीज़ का बुज़ है। तो उन्होंने क्या किया कि अब्राहम एकाड करा के, ताकि ये बताया कि तीनों लोग जो है, यानी यहाँ पर मुसलमान हैं, ईसाई हैं और यहूदी हैं, तीनों को जोड़ा जाए। जोड़ने का मकसद नहीं था, ताकि इन लोगों के जो बड़ा ताकतवर लोग हैं उनको मिला के ये जो हमास हैं, जो हिज़्बुल्लाह है, ईरान है, इन पे हमला किया जाए। जिस तरह यमन पे एक दौर में हमला करने में ये लोग थे, जबकि यमन जो है अरब हैं, मुसलमान हैं, वो भी अल्लाह और रसूल को मानने वाले हैं, लेकिन लड़ाने की कोशिश की गई। और वही जो है काम यही यहाँ भी करने के चक्कर में थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतना शोर मुसलमानों को भी आ गया कि इस बार जो है वो इस चाल में कामयाब नहीं हुई, क्योंकि उनका प्लान था कि हम जो है ग्रेटर इसराइल बनाएंगे। इराक को हमला किया तेल के लिए, फिर दूसरा है कि इसको एक्सपेंड करना है, इसराइल को बढ़ाते रहना है, यानी इराक को बर्बाद करो, सीरिया बर्बाद करो, उसको बढ़ाओ, फिर ये हमास को ख़त्म कर दो। जो भी तहरीकें हैं जो जिहाद फी सबिलिल्लाह के नाम पे उठती हैं और जो हमारे रास्ते में रुकावट बनती हैं, उनको ख़त्म करो। फिर लास्ट में जो है इनका नंबर लगाएंगे, जो अभी मिले जुले हैं, थोड़ा सलाम दुआ जिनसे बना है, जो टेक्नोलॉजी के नाम पे दोस्ती करना चाहते हैं और डेवलपमेंट के नाम पे, तरक्की के नाम पे दोस्ती करना चाहते हैं, वो उनको मिला के मतलब मुसलमानों को बर्बाद करने के, कि एक हिस्से से हाथ मिलाओ, दूसरे हिस्से को मारो। और यही काम हिंदुस्तान में हो रहा है। और कोई वईद नहीं है कि ये इसलिए बातें बताई जा रही है कि कहीं कल हम स्पेन की तरह ना हो जाए, कहीं हमारा भी नामो निशान ना मिल जाए, या आपस की तफरकाबाजी से कि एक से हाथ मिला के दूसरे को मार रहे हैं और हम उसके साथ खड़े भी आ रहे। क्या ज़रूरत थी ऐसा करने की, क्या ज़रूरत थी उसके खिलाफ़ बोलने की। अगर हम जो है इस्लाम और मुसलमान और कुफ्र और शिर्क के बारे में नहीं बोलेंगे तो अब आपस में लड़ने का क्या मतलब, कोई मतलब है? अगर हम मसलकी इख्तिलाफात को हवा देंगे तो फिर हमारा फ़ायदा क्या है? इस्लाम की जो वो है इनकलाबी हैसियत, वो तो ख़त्म हो जाती है। बहरहाल बात लंबी हो गई है और इसी के साथ मैं बात ख़त्म करना चाहता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि हमें एक दूसरे से इत्तेहाद बहुत ज़रूरी चीज़ है, और दूसरी चीज़ है कुरानी तालीमात। कुरान से हम दूर ना हों, और कुरान से दूर ना होने के लिए फिर हमें मस्जिदों में आना पड़ेगा। हमें ये जमात का काम, एक छोटा सा काम शुरू किया गया है, ताकि लोगों जो अब सारे लोग तो पढ़े लिखे नहीं होते कि उनको वो चीज़ें अरबी और जो इंग्लिश समझा देती है, इसलिए छोटी छोटी चीज़ें बताई गई कि आप आएँ, जुड़ें, कुछ दीन सीखें, अपनी नमाज़ दुरुस्त कर लें, अपने नमाज़ पढ़ने के तरीक़ों को दुरुस्त कर लें, जो नहाने धोने के जो फ़राइज़ हैं उसका एहतमाम कर लें, उसकी जानकारी हासिल कर लें। लेकिन हमारा काम अम्र बिल मारूफ़ की, अभी अम्र बिल मारूफ़ यानी एक फेज़ हो चुका है, दूसरा फेज़ हमें नहीं अनिल मुनकर यानी वो मुनकरात के ख़िलाफ़ खड़ा होना पड़ेगा। तो उसके लिए हम जब पहले तैयार रहेंगे, जब ये ज़मीनी मेहनत किए रहेंगे, छोटी छोटी मेहनत किए रहेंगे, तभी उस वक्त खड़े हो जाएंगे, नहीं तो जाके उन्हें मिल जाएंगे।
ठीक है। आखिर